हेलो स्टूडेंट्स मु बादल सर स्वागत करछि तुम मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को पिला माने थंबनेल देखि तमे जानि पारथिबो आज हमें कोन डिस्कशन करिया को जाउचे तथापि तुम मानकु मु कहि रखुछि ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने आगामी दिन रे जूलॉजी रे पीजी एंट्रेंस जहाँ को आम माने ओडिसा रे जानिचे सीपीईटी यस और नो जदि तुम माने दबा को जाउचो एवं जब तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज सीयूईटी पई गोटे भलो प्रिपरेशन करिया को चाहुचो तबे तुम माने एई लेक्चर देखि परिबो तुम माने समस्त जानिचो जूलॉजी रो पीजी एंट्रेंस पई मु तुम मानक पई संजीवनी बैच स्टार्ट करती तो संजीवनी बैच रो आज होची तुमरो डे नंबर 4 एवं एई डे नंबर 4 रे आज हम माने आ गोटे चैप्टर स्टार्ट करिवा दैट इज नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा तुम माने समस्त जानिचो जूलॉजी ऑनर्स थिला बेले तुमर एटा कोर 1 थिला तो ए जो जूलॉजी ऑनर्स रो जो कोर 1 अछि से कोर 1 टा तुमर सीपीईटी रे जेतु आसीबो सेति पे हम मानकु इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा को भलरे पढिया को पड़िबो यस और नो तो ए इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा रो एटा होची तुमर फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 एवं आज होची संजीवनी बैच तुमर जूलॉजी पीजी एंट्रेंस रो लेक्चर डे नंबर केते 4 यस और नो तो चलो ए डे नंबर 4 रे जूलॉजी पीजी एंट्रेंस रो इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा जोड़ा कि तुमरो कोर 1 बा पेपर 1 थिला तो तार आज हम लेक्चर 1 को डिस्कशन करिबा आज थारु जानो ए चैप्टर स्टार्ट हला मु तुम मान को ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढाई देइची जदि न देखिचो चैनल रो प्लेलिस्ट सेक्शन रे अवेलेबल अछि तुम माने चाहिए देखि परिबो किबा सर्च करिवो संजीवनी बैच बाय रेन ऑफ बायोलॉजी तुम माने हमरो प्लेलिस्ट भी पाई जिवो यस और नो तो चलो वर्तमान हम माने देरी न करी स्टार्ट करिबा कोडो ना हमरो इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा लेक्चर नंबर 1 यस और नो अच्छा तुम मन लक्ष्य करो सीपीईटी जूलॉजी रे हमकु मेनली एई 15टा पेपर निहाती पढिया को पड़िबो एवं जदी फर्दर नोटिफिकेशन आसे ताल तुमे एई जो लास्ट तुम रहिला कोन जो रहिला 23टा पेपर ए जो एक्स्ट्रा पेपर उडा कि तुमे फोर्थ ईयर रे पढी थबो हला तो ताकू भी पढिया गुडे जदी नोटिस आसे यस और नो अभिका पर्यंत तो नोटिस आसेनी जदि नोटिस आसियो मु एको भी पढाई देबी किछ असुविधा नाही किंतु वर्तमान तुम माने भाबो जे तुमको ए 15टी पेपर आगो कवर अप करिवार अछि तुम माने देखि परथिबो तो ए 15टी पेपर भितरे तुम माने लक्ष्य करूथिबो ए जो फर्स्ट पेपर तुम मानकर मु लिखिछि ए जगह तुम माने देखि मध्ये पारथिबो ए फर्स्ट पेपर दैट इज कॉल्ड एज पेपर 1 तुमर कोन अछि बा कोर 1 जहा को तुम माने पढिछ ऑनर्स रे दैट इज नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा तो यही पेपर टी को बर्तमान में स्टार्ट करिबा हला पूरा भलरे नीट एंड क्लीन रो सहित जेतिकी एग्जाम पई दरकार एग्जाम ओरिएंटेड मैनर रे मु तुम मानको पढेबी जेम तुमे माने एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबो कारण हमरो सीपीईटी रो पाठपडा एवं ग्रेजुएशन रो पाठपडा भितरे टिके फरक अछि कोन से फरक ना तुम माने समस्त जानिचो जे ग्रेजुएशन जेतेले तुम माने करूथिलो माने जेतेले तुमे एकु पढुथलो ग्रेजुएशन ओरिएंटेड मैनर रे तुम माने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करथलो किंतु जेहेतु सीपीईटी गोटे कोन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सेति पे तुम मानको कोन करिया पड़िबो एकु एमसीक्यू ओरिएंटेड मैनर रे पढिया पड़िबो जहा तरे कि तुमे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो एवं आ गुटे कथा तुम माने भी जानिचो मु ऑलरेडी चैनल भितरे संजीवनी बैच रो एमसीक्यू सीरीज मध्ये करूची जो थरे मु प्रत्येक लेक्चर रो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम मानको करौची तुम मान जानिचो तो वर्तमान तुमे मानकर पई यारो मध्ये सेमतिया संजीवनी बैच एमसीक्यू सीरीज मध्ये हबो यस और नो जेमति तमरो मु बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी रो करैथली तो बर्तमान तुम जानी पारथु टोटल हमकु 23टा पेपर पढिबार अछि बोली भाबिया को पड़िबो किंतु 15टा पेपर निहाती पढिया पड़िबो कारण हम जानिछे 3 वर्ष जदी हुए ताल 15टा पेपर निहाती रूपे एग्जाम रे आसीबो यस और नो तो चलो बर्तमान हम माने देरी न करी स्टार्ट करिबा सीपीईटी जूलॉजी रो कोर 1 बा पेपर 1 जहा को तुम माने कहूचो दैट इज नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा रे हला हमकु बहुत सारा दिनछ पढिबार अछि किंतु तुम मान लक्ष्य करो एई जगह रे तुमरो सिलेबस मु देइछि तुम मान समस्त जानिचो जेहेतु एनईपी 2022 पैटर्न रे तुम माने कोन करूचो ग्रेजुएशन सारिचो किबा करूचो तो सेति पे तुम मानकु कोन करिया पड़िबो एनईपी 2022 पैटर्न जे तुम मानकु प्रिपरेशन करिया पड़िबो यस और नो तो ये होची तुमरो एनईपी 2022 पैटर्न जे सिलेबस कहारो ना कोर 1 रो तुम मान देखि परथिबो ए जो यूनिट 1 अछि यूनिट 1 रे एक्चुअली हम मानकु कोन पढिबार अछि इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा रो कोन पढिबार अछि ना प्रोटिस्टा विषय रे पढिबार अछि
निडारिया विषय पढ़िबार अछि एवं टिनोफोरा विषय पढ़िबार अछि। मन रख एई होउछ तुमर कोन कहलो बेसिक्स काहे कहलो जनरली मन रखिताओ इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकांडरमाटा गोटे पेपर 1 आडला पेपर 2 या दिरु बेसिक क्वेश्चन आसे एग्जाम रे हला कि आ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मध्य जनरली ए चैप्टर रु बेसी पचारिबोनी किंतु हां माने डाटाबेस क्वेश्चन बेसी पचारिबो कारण एथरे बहुत दिन मन रखिबार अछि। तो कोउट ना कोउटी हम मानकु इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकांडरमाटा रे यूनिट 1 दैट इज प्रोटिस्टा निडारिया एवं माइनर फाइलम टिनोफोरा मु जेमिति पढेबी सेही वे रे पढिबो देखिबो निहाती रूपे तम माने क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो आ क्वेश्चन जदी हेइ जाउची माने जानिबो जे निहाती रूपे प्रिपरेशन भी तमर को अछि तगड़ा लेवल रो अछि। ता कोउट ना कोउटी इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकांडरमाटा रे प्रोटिस्टा विषय पढिबा निडारिया विषय पढिबा एवं टिनोफोरा विषय पढिबा। तापर सेमती यूनिट 2 रे तमे कहा का विषय पढिबो गोटेला प्लाटीहेल्मिन्थेस आ गोटे कोन नेमाथेल्मिन्थेस या विषय पढिबो तमे कोउटी यूनिट 2 रे पढिबो मन रखिबो प्लाटीहेल्मिन्थेस एवं नेमाथेल्मिन्थेस विषय यूनिट 2 रे पढिबो को चैप्टर कथा कहूची कहलो पेपर 1 रो हला बा कोर 1 रो। तापर सेमती यूनिट 3 रे का विषय पढिबो ना अनिलिडा आर्थ्रोपोडा मन रखिबो अनिलिडा आर्थ्रोपोडा एवं अनिकोफोरा या विषय तम माने यूनिट 3 रे पढिया को देखिबो पढिबो पूरा डिटेल रे भलसे मु तम माने को एमसीक्यू ओरिएंटेड मैनर रे पढिबी कारण ग्रेजुएशन रे तम माने थ्योरेटिकली पढितलो किंतु एठै ग्रेजुएशन रो वे काम करिवो नाही कारण एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होना नाही। तापर देखो यूनिट 4 रे तम माने कोन कोन पढिबो कहल मन रखो मोलस्का एंड एकाहिनोडर्माटा। तो फाइनली तम मान को पूरा आरंभ करिवो प्रोटिस्टा पोरिफेरा निडारिया टिनोफोरा प्लाटीहेल्मिन्थेस आस्केहेल्मिन्थेस अनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाहिनोडर्माटा। तो फाइनली हमर एकाहिनोडर्माटा ही जाई एंडिंग हो। तो एथरे बहुत सारा चैप्टर अछि तम माने ऑलरेडी पढ़ी की मध्य आसीच यस और नो। तो बर्तन ए जो टॉपिक सब एथरे सब लिखा हिची बा चैप्टर लिखा हिची ए जो चैप्टर माने करे बा टॉपिक माने करे तम मान को पूरा डिटेल कॉन्सेप्चुअली एवं तुमको फंडामेंटली क्लियर होबा को पड़िबो जोथि पे तम माने एग्जाम रे क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई एलिजिबल हबो यस और नो। तो बर्तन देखो मु तुम मान को पूरा फंडामेंटल एवं बेसिक लेवल रो प्रिपरेशन करेबी पूरा बेस रो नै कि पूरा टॉप लेवल रे पहुंचेबी किंतु तुमरो काम होला प्रॉपर्ली नोट करिबा प्रॉपर्ली ताकू लिखिबा तम मान जानि चलडी। तो बर्तन हमें देरी न करी चलो स्टार्ट करिबा पूरा बेस लेवल रो तुमको नै कि पूरा अपर लेवल रे पहुंचा दै तो मोर किंतु तुमरो काम होला दुईटी खाता बनेबा गोटे मिस्टेक खाता आ गोटे कांसेप्ट खाता रे जहा पढौची ताकू लिखिबो मिस्टेक खाता रे जो दिन जाहु एमसीक्यू तम माने करिवो तमे जानिचो ऑलरेडी संजीवनी बैच रो तीनटा दिन मु लॉन्च करछि तमे को सर कोन तीनटा दिन गोटेला बैच आउटेला एमसीक्यू सीरीज बैच तुमरो YouTube रे पूरा फ्री होबो एमसीक्यू सीरीज भी तुमरो YouTube रे पूरा फ्री होबो हला किंतु तो आउटेला तुमरो डीपीपी हला माने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रत्येक लेक्चर अनुसार मु डीपीपी प्रोवाइड करूची ता सहित एमसीक्यू जो रहला तुमरो पीडीएफ सबू लेक्चर रो पीडीएफ तम माने केवल गोटिए जगह रे ही पाइबो सेडा कोठी ना प्ले स्टोर एप्लीकेशन रेन ऑफ बायोलॉजी। तो सीधा तुम माने प्ले स्टोर एप्लीकेशन रेन ऑफ बायोलॉजी को डाउनलोड करो तारी भीतर ही तम मानकु एई तीनटा जाको दिनछ पूरा प्रॉपर्ली पूरा सीक्वेंशियल मैनर रे मिलिबो तुमको एठी सेठी खोजिया को पड़िबो नाही यस और नो। कोन कोन कहले आउथरे गोटेला बैच आउटेला एमसीक्यू सीरीज आउटेला तुमरो डीपीपी सीरीज तीनटा दिनछ मु संजीवनी बैच रो लॉन्च करछि तम माने डीपीपी मस्ट प्रैक्टिस करिवो कारण सेटा निजे करिवो आ एठी जो एमसीक्यू सीरीज मु निजे डिस्कशन करूची ता सहित तुम माने मध्ये पार्टिसिपेट करछो किंतु समस्त तो पार्टिसिपेट करि परनो। तो कोउट ना कोउटी समस्तिंग पई मु गोटे कथा कहूची सीधा तुमे एप्लीकेशन भितर थिबा कोर्स को परचेस करिवो एवं सेही परचेस भितर तम माने ए तीनटा दिनछ पूरा सीक्वेंशियल मैनर रे टॉपिक वाइज मैनर रे पूरा आराम से तम माने पाइबो एवं प्रैक्टिस करो देखियो गोटे भलो स्कोर तम माने करि परिबो यस और नो। तो वर्तमान तुम माने देखो वर्तमान मु स्टार्टिंग करूची कोन ना तुमरो इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाहिनोडर्माटा एवं पूरा बेस लेवल तम मान को नहीं पूरा अपर लेवल ले छाड़ीबार दायित्व होची मोर किंतु तम मानकर काम कहि दे दुईटी खाता बनेबो गोटे कांसेप्ट खाता आ गोटेला मिस्टेक खाता मिस्टेक खाता तमे सब मिस्टेक को नोट डाउन करिवो जहा द्वारा कि तमे आस्ते 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 तले इंप्रूव हे जिवो से मिस्टेक आ तमे करिवो नाही एति की बुझियाला। तो वर्तमान देखो मु स्टार्टिंग करूची इन्वर्टिब्रेट्स प्रोटिस्टा टू एकाहिनोडर्माटा लेक्चर नंबर 1 ए लेक्चर नंबर 1 रे प्रथमे हमें क्लासिफिकेशन देखिबा बहुत इंपोर्टेंट दिनछ तम मान लक्ष्य करि परतु हेडिंग मरा हे जी ऑर्गेनिज्म मन रख ऑर्गेनिज्म कहिले आ माने जनरली काहा को बुझता मन रखियो गोटे कथा जे आम सराउंडिंग रे जिते सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती अना नै लिविंग थिंग्स तम मान देखिया को पाउछ समस्तिंग को तुम माने कलेक्टिवली ऑर्गेनिज्म ही कहिबो
तो कोउट ना कोउटी आम सराउंडिंग रे जेते लिविंग थिंग्स तमे पाउच समस्त को जदि कलेक्टिवली गोटे वर्ड रे डका जाए ताले आंसर कौन आसीबो ऑर्गेनिज्म आसीबो। तो कोउट ना कोउट देखो इट लिखिला all living things that we see in our surrounding is known as organism। आमर सराउंडिंग रे जेते सारा लिविंग थिंग्स असंती समस्त को आम माने कोन कहिबा ऑर्गेनिज्म कहिबा। यस और नो। अच्छा मते को ह्यूमन बीइंग सबु बेले चेष्टा करे जेते लिविंग थिंग्स असंती तांको विषय नॉलेज नबा। मन रखो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग माने कोन कहलो कोन करे ना तुमर जेते सबु आम सराउंडिंग रे चतुर्पार्श्व लिविंग थिंग्स अछि समस्त ऊपर ह्यूमन बीइंग रिसर्च करिया पई ट्राई करे एवं रिसर्च करी कि तांको विषय रे जानिबा पई इच्छा करे। यस और नो। अच्छा जदी हमर सराउंडिंग को हम देखिबा बहुत सारा स्पेसीज अछि बहुत सारा तो तुम मान जानिच जे एते सारा स्पेसीज को जदी हमें गोटी गोटी को स्टडी करिबा ताले डिफिकल्ट हे जिवो। देखो तुम गोटे नॉर्मल एग्जांपल लियो जति गोटे रूम भितर तुमर पूरा 1 क्लास रु आरंभ करी पूरा एकदम +3 पर्यंत जदि सबुतक बही गोटे जगह गदेई दिया जाए तुम मान को पढ़िबा डिफिकल्ट हे जिवो। यस और नो। तुम खोजिबो कोउठी को बहीटा थुआ आइछि तो से केस रे कोन करा जाए जब तुम ताकू डिफरेंट थाक रे सजेई दबो तुम घरे डिफरेंट थाक थिवो तुम कहबो गोटे थाके रे मु रखिबी कोन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी एमती 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास एमती करी करी पूरा +3 पूरा सबुतक बही सेपरेट करी तुम जदि रखिबो ताल तुमको पढ़िबा इजी हबो। 1 क्लास बही दरकार हैला तो 1 क्लास रो सबुतक बही सारलो तापर पुनी 2 क्लास को गलो 3 क्लास को गलो तो सिस्टमैटिक वे रे ऑर्गेनिज्म को जदि हमरो अरेंज कर दिया जाए ताल ताकू पढ़िबाटा इजी हे जाए। जेम तमान देखो तुम घर भीतर तेल तुम मामा किमा तुम मां जते बेले रोसई करंती जते से भात रांधंती भातर देखिबो से जते देखंती भात हेइची कि ना नाही से गोटिए चाउल को प्रेस कर दियंती। गोटिए चाउल जदि प्रेस कर देला पर ताको लागे ना से चाउलटा भलरे हेइ जाईची ता अर्थ से जानि जानती फुल से जो कोन से जो भातटा हेइ जाईची बोली से माने जानि परंती। ठीक सेही बलिया जदि हमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप रे डिवाइड कर दबा गोटे ग्रुप रे डिवाइड कर दबा जो ग्रुप रे ताको भीतर किछि सिमिलरिटी थिबो हना नाही हमें गोटे दिन को ग्रुप करबा केमती सिमिलरिटी किस थिबो तो ग्रुप करियो ना तो जदि ग्रुप करिवा से ग्रुप भितर जदि गोटी ऑर्गेनिज्म को तुम माने पढ़ी दबो ताले बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बा से ग्रुप रे थिबा समस्त ऑर्गेनिज्म को तुम माने पढ़ी परिबो हना नहीं। तो कॉन्सेप्चुअली कहिया को गले जदि तुम माने ऑर्गेनिज्म मान को ग्रुप रे डिवाइड करो बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटीज हना नहीं ताले हमें ताको कहबा क्लासिफिकेशन। अर्थ एट देखो हेडिंग मारला क्लासिफिकेशन कौन ना इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस मन रखिबो एक्चुअली साइंटिसिस हे जाई एक्चुअली मिस्टेक है ता करेक्शन कर दला साइंटिफिक प्रोसेस क्लासिफिकेशन गोटे कौन साइंटिफिक प्रोसेस कारण एटा होची तो जे चाहिबो से करि परिबोनी बुझि बुझना नहीं तो जो माने सब साइंटिफिक लाइन रे थिबे से माने ही एक्चुअली करंती हना नहीं साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एथरे कोन करा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को अरेंज करा जाए इन डिफरेंट ग्रुप्स रे लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को जनरली अरेंज करा जाए क्लासिफिकेशन रे एंड कोन सब ग्रुप किछि ग्रुप रो तळ को कोन थाए सब ग्रुप तो ग्रुप रे एवं सब ग्रुप रे डिवाइड करा जाए बा अरेंज करा जाए बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस किछि सिमिलरिटीज एवं किछि डिफरेंस को बेस करिकि तुमरो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप रे कोन करा जाए डिवाइड करा जाए एवं इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। यस और नो सेति पे मन रखिबो हम माने क्लासिफिकेशन तले डेफिनेशन कोन लिखिबा डेफिनेशन तो मु केही पचारिबिनी किंतु खाली एतिकी मन रखो जे क्लासिफिकेशन होउची कोन ना जेते तुमर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहिले समस्त को हमें ग्रुप रे डिवाइड करिया केमिति ऑन द बेसिस ऑफ कोन ना सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। यस और नो तो कोउट ना कोउटी क्लासिफिकेशन तुम माने जानिलो एक्चुअली क्लासिफिकेशन कोन हना नहीं तापरे वर्तमान तुम मानकुर मन भितर क्वेश्चन आस्तो सर क्लासिफिकेशन हमें काहे की करबा क्लासिफिकेशन न कले कोन होबनी तुम मानु कहिल ना प्रथम कथा जदी स्टडी करिवार अछि इजीली बहुत सारा ऑर्गेनिज्म को स्टडी करिवार अछि ताल तुम मानु ग्रुप रे डिवाइड करिया पड़िबो जाहा हमें क्लासिफिकेशन कहिल तो क्लासिफिकेशन रो खाली कोन सर स्टडी करिवा आउ को किछ सारे बेनिफिट नहीं अछि तो से सही कथा देखो हेडिंग मारला नीड ऑफ क्लासिफिकेशन रो कौन आवश्यकता अछि क्लासिफिकेशन कले हमको कौन बेनिफिट मिलिबो तुम माने समस्त जानिचो बेनिफिट दिगरे सब बेले ह्यूमन आगे चले ठीक सही बलिया तुमर लक्ष्य करो जे क्लासिफिकेशन रो कौन आवश्यकता अछि प्रथम कथा हला स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी मन रखिबो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करिवा इजी हे जिवो
यस और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करिया कोइ जो इजी हे जो यदि क्लासिफिकेशन करा जाए। नेक्स्ट कोन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो तुम माने गोटे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिया को चाहूचो जे एटा कोन तुम माने ताको क्लासिफिकेशन करी कि ताको रखिबो ताल तुमे ताको आइडेंटिफाई करिवो नै ये ए ग्रुप रे आसे ये ए ग्रुप रे आसे तो कोउट ना कोउटी तुम माने ऑर्गेनिज्म मान को आइडेंटिफाई करि परिवो एवं ऑर्गेनिज्म को विषय तुम माने पढ़ी परिवो स्टडी करि परिवो हना नै हेल्प्स इन साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मन रखिवो तमे जानिचो जे कोनोसी ऑर्गेनिज्म रो वैज्ञानिक नाम अछि जेम तुम माने पढिथिबो मैंगो मैंगीफेरा इंडिका टाइगर पांथेरा टाइग्रिस एडा सब कोन साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेमिंग केते बेले करि हेबो जेते गोटे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली तुम माने आइडेंटिफाई करि परिबो माने नै तो कोउट ना कोउट क्लासिफिकेशन करिवा द्वारा तुम माने गोटे ऑर्गेनिज्म रो को नेम करि पारो इजीली साइंटिफिक नेम। यस और नो तापर देखो ए क्लासिफिकेशन करिवा द्वारा कोन हुए माने क्लासिफिकेशन करिवा कोन आवश्यकता अछि बा कले कोन सुविधा मिलिबो मन रखिबो सो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस एमंग ऑर्गेनिज्म। जदि क्लासिफाई करि दिया जाए ताल तुमे गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म भितरे कोन कोन सिमिलरिटी अछि कोन कोन पार्थक्य अछि माने डिफरेंस कोन अछि ताको भितरे कोन कोन सामंजस्य अछि त माने ए सब जानि परिबो। तो क्लासिफिकेशन करिवा द्वारा सिमिलरिटी जणा पड़े एवं डिफरेंस मध्ये जणा पड़े काहा भितरे ऑर्गेनिज्म भितरे एति की बुझिलो। तापर देखो नेक्स्ट लिखिला एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मन रखियो क्लासिफिकेशन करिवा द्वारा कोन हुए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुए। तमे कहो सर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कोन सुनो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अर्थ होला तुमर पूर्वज मतलब तुमे जहाठारु ओरिजिन हेइचो ता सो तुमर किपरि संपर्क जेम तम जानिचो ह्यूमन बीइंग एवं मंकी बा चिंपांजी एमानकर एंसेस्टर सेम थिला ता अर्थ एमानकर पूर्वज होची जणे मन रखियो एटा जानिचो तम माने आगुर भी पढिचो तो आज भी देखिबा तो कोउट ना कोउटी मन रखो जदि क्लासिफिकेशन करा जाए ताले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हेइ थाए एटा मन रखियो। नेक्स्ट कहिला स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी। मन रखियो बायोडायवर्सिटी कहिला हम माने कोन बुझुचे हम माने समस्त जानिचे जे देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर अर्थ क्रस्ट वेराइटीज डिफरेंट माने डिफरेंट डिफरेंट रो ऑर्गेनिज्म तुमरो अर्थ क्रस्ट रे मिलुछंती तो से डिफरेंट डिफरेंट जो एते प्रकार विभिन्नता देखा जाउची ताकू ही कोंती बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी को स्टडी करिबा इजी होई जिवो जदि क्लासिफिकेशन करा जाए। तो तमे जानिलो ऑर्गेनिज्म कोन क्लासिफिकेशन रो डेफिनेशन बुझिलो एवं क्लासिफिकेशन करिवार कोन कोन आवश्यकता अछि ता भी तुम माने बुझिलो। यस और नो वर्तमान देखो नेक्स्ट टॉपिक को तुम मानो पाकु जिबी सम टर्म रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। ए जे क्लासिफिकेशन जो करिबा किछि ना किछि गोटे बेसिस रे करिबा तो किछि टर्म हम मानु का जानिया के पड़ियो तापर हमें क्लासिफिकेशन विषय चिंता करिबा। प्रथम कथा किछि टर्म तुम मानकु सुनिया को मिलिबो कोठी ना ए क्लासिफिकेशन सिस्टम रे सेही टर्म गुडा को तुम मानकु मु टिका को बुझेई देबी तापर हम माने सीधा जिबा क्लासिफिकेशन सिस्टम। सुनो किछि टर्म रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ता अर्थ प्रथमे देखो एठी मु केतरा टर्म लिखिछि गोटेला सेल रो टाइप ये गोटे टर्म जो माने जोडा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम रे सुनिबो आउडेला सेल रो ऑर्गेनाइजेशन आउडेला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आउडेला रिप्रोडक्शन एवं आउडेला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आउडे देखो डीएनए आरएनए आ मॉलिक्यूलर एविडेंस। तम मन भितरे क्वेश्चन आसो सारी गुडा सब कोन सर एडा सब कोन एडा एक्चुअली कोन कहलो किछि टर्म जो टर्म तुम माने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढिला बेले एकु तुम माने कोठ ना कोठी नजर करिवो सेति बे मु तुम मानकु आगुआ कहि दोची जहा द्वारा कि जेम तुम जानिचो तूफान से पहले खामोशी ठीक सही भलिया एटा भी सही भलिया किछि। तुम देखो प्रथम कथा हला सेल टाइप वर्तमान हम मान देखिबा। सुनो एक्चुअली सेल रो टाइप कहले हम माने कोन बुझिबा ना मन रखिबो काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे की प्रकार सेल अछि ताकू ही कहूचे हम माने कोन सेल रो टाइप। तो मन रखिबो गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे की प्रकार सेल अछि ताकू ही हम माने कोन कहूचे कोन कहिबा सेल टाइप। बुझि पाइलो सेल टाइप कहले कोन बुझो फर्स्ट कथा तमे कहबो सर ऑर्गेनिज्म पाखरे सेल टाइप कहले हमें तो बुझिलु की प्रकार सेल तो की प्रकार सेल कोन ना मन रखिबो ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे जनरली दुई प्रकार सेल देखिया को मिले तम मान जानिचो इवोल्यूशन रे तम माने पढिथियो मध्य आगो तुमरो जो सेल आस्तला
ताकू आमे कहउतिले प्रोकैरियोटिक सेल पर प्रोकैरियोटिक सेल तुमर इवॉल्व होला कोउतिर को यूकैरियोटिक सेल यस और नो तो कोउट ना कोउटी मन रखो सेल तुमर दुई प्रकार हम माने सेल टाइप रे कंसीडर करथाउ गोडेला प्रोकैरियोटिक सेल आ गोडेला यूकैरियोटिक सेल ओडिया रे तुम माने सुनिथिबो गोडेला प्राक नेस्टियो कोष आ गोडेला सुनेस्टियो कोष यस और नो तो प्राक नेस्टियो कोष कहले प्रोकैरियोटिक सेल सुनेस्टियो कोष कहले यूकैरियोटिक सेल बुझेला जा कहली वर्तमान देखो लक्ष्य करो तुम माने समस्त जानिच प्राक नेस्टियो कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल माने कोन ना जो सेल भितरे न्यूक्लियस न थाए कौन कहली जो सेल भितरे न्यूक्लियस न थाए ताको आमे जनरली प्रोकैरियोटिक सेल कहिथौ जो सेल भितरे न्यूक्लियस थाए ताको आमे जनरली यूकैरियोटिक सेल कहिथौ पुनी सर मन भितरे क्वेश्चन उठियो सर न्यूक्लियस कौन एक्चुअली मन रख न्यूक्लियस कौन आगो सेडा बुझिदवा तापर आमे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक बुझिबा सुनो एठै देखो मु दुईटा सेल करछि एठी तमे देखि पारथिबो एठै गोटे सेल देखैछि एठै गोटे सेल देखैछि एई सेल भितर तमे मान देखि पारथिबो गोटे मु डीएनए देखैछि तमे माने समस्त जानिचो डीएनए होछि डबल स्टैंडर्ड बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी रे मी तमे मानको मु कहिछि डीएनए विषय टिके नाकू अना नै तो एठै भी तमे डीएनए देखुछो एठै भी तुमे डीएनए देखुछो नो डाउट तो एठै भी डीएनए अछि एठै भी डीएनए अछि तमे कहसा डिफरेंस कोन देखो ए डीएनए चारि पट जाको किछि कवरिंग नाही किंतु ए डीएनए चारि पट जाको कवरिंग अछि ज मन रख जते बेले डीएनए बा आरएनए कारण तुम जानिछ आगो आरएनए क्रिएट हेतला ता पर की क्रिएट हला डीएनए क्रिएट हला तो डीएनए हो किबा आरएनए हो जाहाकू हम माने ऑलरेडी पढ़ी के आसी जे प्लस 2 लेवल रे जेनेटिक मटेरियल के तुमरो डीएनए तो कोउट ना कोउट तुम माने मन रख जदी जेनेटिक मटेरियल चारि पट जाको कवरिंग थिबो ताल ताकू हमें न्यूक्लियस कहिबा कोन कहली ताल तक हमें कोन कहबा न्यूक्लियस कहबा त मन रख न्यूक्लियस कहला हमें कोन बुझुचे ना जेनेटिक मटेरियल बा जहा को हमें शॉर्टकट रे जीएम लिखिचे एवं चारि पट जाको जदी किछि मेम्ब्रेन मिले ताला हमें ताको गोटी वर्ड रे कोन कहबा न्यूक्लियस कहबा ताले न्यूक्लियस कोन ना जेनेटिक मटेरियल ता चारि पट जदी कवरिंग थिबो ताल ताको तमे न्यूक्लियस कहबो तो कोउट ना कोउट तम मान देखि परथिबो एई जगह रे जो सेल अछि सेटा न्यूक्लियस नुह काहे की कारण न्यूक्लियस केतेले हबो जेतले जेनेटिक मटेरियल प्लस ता चारि पट जाको कोन थिबो मेम्ब्रेन थिबो किंतु तमे एई जगह देखि परथिबो जेनेटिक मटेरियल अछि किंतु ता चारि पट जाको मेम्ब्रेन नाही तो एठी न्यूक्लियस एब्सेंट किंतु एठी न्यूक्लियस प्रेजेंट ताले मते को एई दीटा भितरु प्रोकैरियोटिक सेल किए हबो ना ये हबो प्रोकैरियोटिक सेल ये हबो यूकैरियोटिक सेल तो कोउट ना कोउटी हम माने जदी सही पॉइंट को पुनी फेरिबा ताले प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस न थाए बा लैक ट्रू न्यूक्लियस सतो न्यूक्लियस माने को से जो चारि पट जाको मेम्ब्रेन न थाए हला लैक ट्रू न्यूक्लियस किंतु मन रखिबो यूकैरियोटिक सेल पजेस ट्रू न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस थाए किंतु प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस न थाए एति की बुझिलो आ गोटे कथा मन रख प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस नाही ता अर्थ मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट अना नाही जेनेटिक मटेरियल चारि पट जाको मेम्ब्रेन अछि कि नाही तो कोउट ना कोउट हम माने कहि दे परिबा जत्ते सब प्रोकैरियोटिक सेल रहिले बा प्राक नेस्टियो कोष रहिले सेमानक पाखरे मन रखिबो कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी पाइबनी ऑर्गेनेली माने कोन कहलो जेमति कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल लाइसोसोम एडा सब तुम किछि पाइबनी हना नाही कोउठी तुमरो प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे एडा तुम किछि पाइबो नाही मन रखो प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न थाए ठीक सही बळा यूकैरियोटिक सेल्स पाखरे तुमरो सब प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली थाए बुझी पाइलो सेल टाइप कोन सेल टाइप रा कार डाउट रहिबनी सेल टाइप कहिले हम माने बुझुचे की प्रकार सेल गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे अछि तो हमें जानिले दुई प्रकार सेल गोटेला प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे कोन यूकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस न थाए आ यूकैरियोटिक सेल पाखरे न्यूक्लियस थाए एक्चुअली न्यूक्लियस माने तो माने बुझिलो न्यूक्लियस काहा को कहबा जेनेटिक मटेरियल प्लस मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियस एति की क्लियर तापर देखो आ गोटे टर्म को तम मानो पाखु जाउची जोटा कि तम मानो लेखैतली दैट इज नोन एज सेल रो ऑर्गेनाइजेशन तम माने ऑलरेडी जानि छ ऑर्गेनाइजेशन माने को गोटे प्रॉपर्ली वेल अरेंजमेंट माने ताका ऑर्गेनाइजेशन कहूचे तो देखो एई जगह लिखुची ऑर्गेनाइजेशन कहला माने कोन बुझिबा नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल ऑर्गेनाइजेशन तो मन रखिबो सेल ऑर्गेनाइजेशन कहला माने कोन बुझुचे ना नंबर एवं अरेंजमेंट माने सेल रो नंबर एवं सेल रो अरेंजमेंट को ही बुझाए गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे सेल रो नंबर
कहले सेल ऑर्गेनाइजेशन एवं सेल रो अरेंजमेंट कहले भी कौन सेल ऑर्गेनाइजेशन बुझी पले जा कहली तो मन रखियो सेल ऑर्गेनाइजेशन जदी आमे नंबर दृष्टि देखिबा ताले मन रखियो दुई प्रकार कोन कोन गोटेला यूनिसेलुलर तो देखि परथिबो आउडेला कोन कहला मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर माने गोटिए सेल रे तैयारी थिबो मल्टी सेलुलर माने मेनी सेल रे तैयारी थिबो तो कोउट ना कोउट हम माने पूरा क्लियर जे सेल ऑर्गेनाइजेशन दुई प्रकार गोटेला यूनिसेलुलर माने गोटिए सेल मल्टी सेलुलर माने मेनी सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हना नहीं जदि आम नंबर को कंसीडर करिबा ताले सेल ऑर्गेनाइजेशन दुई प्रकार यूनिसेलुलर आ कोन मल्टी सेलुलर ठीक सही बलिया जब तुमे सेल ऑर्गेनाइजेशन को अरेंजमेंट दृष्टि देखिबो सेल ऑर्गेनाइजेशन तमे कोन देखिबो अरेंजमेंट दृष्टि देखिबो ताहले तम माने जनरली एई प्रकार जिंस देखिबो कोन ना किछि तुम देखिबो सेलुलर अर्थ सेठी गुडाए सेल्स थिबो किंतु सेलुलर एवं किछि तुमरो सेल ऑर्गेनाइज बा अरेंज हे कि टिश्यू बनै देबे किछि तुमरो ऑर्गन बनै देबे किछि तुमरो ऑर्गन सिस्टम बनै देबे किछि तुमरो कोन हे जिवे ऑर्गेनिज्म हे जिवे तो कोउट ना कोउटी सेल ऑर्गेनाइजेशन तमे माने एई सब दिन समझ देखिया पाइबो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट होना नहीं तो एति की बुझी पाइलो तापरे वर्तमान आमे जिवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मन रखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहिले हम माने कोन होचे प्रथम कथा हला दीटा टर्म तम मानकर मन भीतर सब बेले कंफ्यूजन क्रिएट करथिबो गोटेला न्यूट्रिएंट आ गोटेला न्यूट्रिशन देखो न्यूट्रिएंट माने होची पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन माने पोषण तुम मैंने पढ़ी तो ऑलरेडी 10th क्लास रे पोषण बोली गोटे चैप्टर पढ़ीथिबो तो कोउट ना कोउट तुम मैंने मन रख पोषक पदार्थ कहिले अलगा पोषण कहिले अलगा तुम कह सर पोषण पोषक पदार्थ कोन पोषक पदार्थ को नबा प्रोसेस को ही कहंती पोषण तुम माने चाउल खाउछ ना तुम माने भात खाउछ डाली खाउछ हला ए जो भात डाली एडा तुम जो खाइलो एडा होची ए भीतर भात हो डाली हो किबा खट्टा हो किबा बेसर हो जहा भी हो ए भीतर तुमरो पोषक पदार्थ थाए न्यूट्रिएंट थाए तमे ताकू को उपाय रे ग्रहण करूचो को प्रोसेस रे तमे ताकू इनटेक करूचो सेटा को ही कोंती पोषण बुझी पाले जा कहली तो पोषण आ पोषक दुटा अलग अलग टर्म एटा मन रखिताओ तो देखो एई जगह लिखिला मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात से कहूची हाउ किपरी एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड गोटे को प्रोसेस रे किपरि भाबरे गोटे ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करिथाय ताकू ही कोन कहंती न्यूट्रिशन हला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ता अर्थ किछि ऑर्गेनिज्म अछंती निज खाद्य निजे प्रिपेयर करंती निजे खांती सेडा ऑटोट्रोपिक किछि ऑर्गेनिज्म अछंती निज खाद्य निजे प्रिपेयर करंतनी अन्य ऊपर डिपेंड करंती सी हेबे हेटेरोट्रोपिक किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने दीटा जाक मोड न्यूट्रिशन शो करंती माने बेले बेले निज निज खाद्य प्रिपेयर करंती एवं अन्य टाइम रे मध्य से माने अन्य ऑर्गेनिज्म को खाई की निजर पोषण भरंती होना नहीं तो कोउट ना कोउटी हम माने मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे तीन प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करिबा गोडाला ऑटोट्रोपिक आउडेला तुमरो मिक्सोट्रोपिक आउडेला तुमरो हेटेरोट्रोपिक एति की बुझी पाइलो ऑटोट्रोपिक मिक्सोट्रोपिक आउडे को हेटेरोट्रोपिक बुझिला जा कहि क्लियरली जानि पाइलो तापर देखो नेक्स्ट बर्तन हम मान देखिबा रिप्रोडक्शन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बुझिलो सेल टाइप बुझिलो सेल ऑर्गेनाइजेशन बुझिलो बर्तन हम जिबा कोठी की ना रिप्रोडक्शन विषय रे तमरो मो ठारू भी अधिक नॉलेज अछि कारण तुम माने +2 रे पढिछ +3 रे मध्ये पढी पढी आसुछ तो कोउट ना कोउटी मन एकता रिप्रोडक्शन अर्थ होची प्रोडक्शन ऑफ अ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ अरे रिप्रोडक्शन अर्थ को प्रोडक्शन ऑफ अ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ ता अर्थ तुमे तुम भलिया देखा जाउथिबा गोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म दबा को ही कहंती रिप्रोडक्शन ता अर्थ होची ऑर्गन माने कोन कहलो प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ मन रखिताओ प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन तमे देखो गोटे हाथी केबे बाघ छुआ जन्म करि परिबो तो कोउट ना कोउट जले हाथी बाघ छुआ जन्म करिवो सेटा को रिप्रोडक्शन कुआ जीवो नै हलागी तो कोउट ना कोउट तम माने एत्ति की बुझिलो रिप्रोडक्शन कोन ना प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म एठी आ गोटे टर्म ऐड करिवो कोन सिमिलर टू इटसेल्फ नॉल डेफिनेशन रॉन्ग हेजि होला प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म जदि गोटे साइंटिस्ट गोटे नुवा मनुष्य को जन्म दिए तार किछि मेथोडोलॉजी द्वारा ता सेठी तक हम रिप्रोडक्शन कहिबानी मन रखिता होला कारण प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ निज भलिया निजे गोटे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिवा को हम माने रिप्रोडक्शन कहिताउ दिस इज द बायोलॉजिकली करेक्ट डेफिनेशन होला रिप्रोडक्शन केते प्रकार मन रखिवो तुम मान जानिछ रिप्रोडक्शन दुई प्रकार गोटेला अलिंगी जनन जहा को हम माने कहिताउ कोन
आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउला लिंगीय जनन जहाँ को हम जनरली कही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दी प्रकार रिप्रोडक्शन तुम मैंने जानिच वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुझी पाइल रिप्रोडक्शन विषय बहुत डिटेल आम आगु आगु पढ़ा किंतु एतिकी दरकार जी तुम मानू कहली एना बर्तमान है। तापर देख आउ गोटे टर्म तुम मानक कही दैट इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मन रखियो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहले आम माने कौन बुझुचे तुम मानक टिके पूर्व कहली तुम्हें तुमर भविष्यत वंशधर बा पीढ़ी मानक सहित किपरि लिंक अच्छा ताकू एस्टाब्लिश करने को ही कहते इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ता अर्थ से कहूँ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स लिखला देखि परछ तो ऑर्गेनिजम्स ता अर्थ एस लगी ता अर्थ प्लूरल ता अर्थ जिते बड़े इवोल्यूशनरी लिंक एस्टाब्लिश करा जाए से कोठी ना कोठी गुड़ाए ऑर्गेनिजम को लिंक करा जाए। गोटे ऑर्गेनिजम रो आमे इवोल्यूशनरी लिंक जिते देखिबा तो सेटा कोन कहलो टिके कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाए। सेति पे हम माने मन रखिताओ गुड़ाए ऑर्गेनिजम कर जदी किछि कॉमन एंसेस्टर थाए तो सेठी गोटे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश हिबे ताकू ही कहंती इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तमे ना जानि परिबो ओरिडा दरकार नै देखो लिखिला ऑर्गेनिजम्स विथ कॉमन एंसेस्टर आर मोर क्लोजली रिलेटेड। ता अर्थ एमिति किछि ऑर्गेनिजम अछन जहार एंसेस्टर सेम थिबो जेमति हम माने ना देखिले ह्यूमन एवं चिंपांजी हो किंबा ह्यूमन मंकी हो ह्यूमन आउ मंकी रो एंसेस्टर सेम ता अर्थ ह्यूमन आउ मंकी को जन्म करथिबा लोक होची गोटिए। तो कोउट ना कोउटी हम माने कहि दे परिबा जे ह्यूमन आउ चिंपांजी निहात रूपे जेतु तांकर गोटिए एंसेस्टर तो ए माने होचंदी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम। सेम जे तुमरो व्हेल देखो व्हेल तुम जानिचो ब्लू व्हेल रहना नहीं पानी भीतर थांती एवं मामाल्स ए दीटा जाकर एंसेस्टर सेम तो कोउट ना कोउटी ए माने होचंदी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। बुझी पाइलो तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मध्य तुमको ऑर्गेनिजम को कोन ऑर्गेनिजम भितर गोटे लिंक एस्टाब्लिश करिबारे हेल्प करे। तो मन रहा जा कहली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तापर देखो आउ गोटे टर्म देखिबा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर एविडेंस। देखो एविडेंस माने हला सुनो एविडेंस माने हला प्रमाण। तो मॉलिक्यूलर लेवल जदि प्रमाण तुम पाइबो ताकू ही कहते मॉलिक्यूलर एविडेंस। तुम कह सर मॉलिक्यूल काहा कहबा तो आमे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल विषय केमिस्ट्री सुनिचे होना नहीं। तो मॉलिक्यूल कहिले बायोलॉजी भितर डीएनए को बुझाए आरएनए को बुझाए होना नहीं तो आ प्रोटीन को बुझाए एडा सब गोटे मॉलिक्यूल। तुम माने बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रे मध्ये तुम माने जानिथिबो एमान को सब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नले बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कुहा जे तुम माने ऑलरेडी पढिचो किंतु तथापि जदि न जानिचो किछि ओरिड हेबा दरकार नै। तुमको फंडामेंटली एते तळ लेवल रो ऊपर लेवल रे पहुंचाई दिया जिवो जे तुम माने पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हेई परिबो। तो कोउट ना कोउटी मॉलिक्यूलर एविडेंस कहिले मन रखियो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन रो स्टडी को ही कोन कहंती प्रोटीन रो स्टडी कला परे यदि किछि हमको प्रमाण मिले ताल ताकू कहंती मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो मन रखियो डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन को स्टडी करी यदि किछि प्रूफ मिले ताकू ही कहंती हम मॉलिक्यूलर एविडेंस। तमे कह सर की प्रूफ मिलिबो मन रखो जदि आमे गोटे ऑर्गेनिजम को देखिबा विथ सिमिलर आरएनए सीक्वेंस आर क्लोजली रिलेटेड। ता अर्थ एमिति किछि ऑर्गेनिजम अछंती जो ऑर्गेनिजम मानक पाखरे आरएनए रो सीक्वेंस सेम था। ता अर्थ ये गोटे ऑर्गेनिजम धर ये गोटे ऑर्गेनिजम धर ए ऑर्गेनिजम रो आरएनए रो सीक्वेंस जहा ए ऑर्गेनिजम रो आरएनए सीक्वेंस प्राय सेया 90% धर जदि सेम अछि तो कोउट ना कोउट इनको भितरे कोन गोटे आगुरु कोउट ना कोउट गोटे कोन थिबो तांको भितरे किछि ना किछि क्लोजली गोटे रिलेशंस थिबो ता तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हम माने कहि परिबा। ता अर्थ हमें सही जगह रे कहि दि परिबा एमानकर एंसेस्टर पाखा पाखी सेम हेई पारे। तो कोउट ना कोउट मॉलिक्यूलर एविडेंस मध्य इवोल्यूशनरी लिंक को एस्टाब्लिश करिबारे हेल्प करे। ठीक सही बलिया तुम माने पढिबो हला आगु गोटे क्लासिफिकेशन ताको हम कहै 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दा तुमरो मॉलिक्यूलर एविडेंस को नेकी ही तयारी करा हितला मु तुम माने पढेबी तुम माने शायद जानि नथौ बाबू चला छाड़ो से जहा भी हो। तो मन रखो जदि गोटे ऑर्गेनिजम पाखरे जदि सिमिलर सीक्वेंस ऑफ आरएनए मिलिला ताला हम कहबा दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक सही बलिया किछि ऑर्गेनिजम अछन जदि सेमानक पाखरे सिमिलर प्रोटीन थिबो ताले मध्ये हम माने कहबा से माने क्लोजली रिलेटेड जोडा कि तुम माने पढिथिबो इवोल्यूशन चैप्टर रे पढिथिबो प्रोटीन होमोलॉजी। तो प्रोटीन होमोलॉजी रे तुम माने सुनिथिबो जे जदि प्रोटीन तुमर सेम रुए तो कोउट ना कोउटी ऑर्गेनिजम मध्ये क्लोजली रिलेटेड। एति की बुझिलो एति की किछि डाउट रहउथो काहरम भाबुची मले जदि किछि डाउट रहउची कमेंट बॉक्स तुम पई खोला अछि तुम माने पचार दे परिबो तार क्लियर भी मु आंसर दे दिबेला। तापर देखो नेक्स्ट वर्तमान देखो आमे कोन पढि देले फास्ट को गोटे प्रथम था ऑर्गेनिजम पढिले क्लासिफिकेशन कोन पढिले
क्लासिफिकेशन कौन आवश्यकता अच्छी ताकू भी पढ़िले किछि बेसिक टर्म देखिले रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। वर्तमान आम देखा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वर्तमान आम प्रकार भेद देखा केते प्रकार क्लासिफिकेशन अच्छी वर्तमान ताकू देखा। तो मन रखिबो क्लासिफिकेशन जनरली तुमर बुक रे तुम सिलेबस अनुसार क्लासिफिकेशन तुम लक्ष्य कर पार्थिबो। तीन प्रकार क्लासिफिकेशन को आम मानक पढ़िबार अछि। गोटे हला तुमर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होना नाही, आ गोटे हला तुमर नेचुरल क्लासिफिकेशन, आ गोटे हला तुमर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो मन रखिबो तीन प्रकार क्लासिफिकेशन विषय रे हमकु डिटेल रे पढ़िबार अछि। मन रखिबो गोटे हला आर्टिफिशियल, नेचुरल, आ गोटे हला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जति की एंट्रेंस पई दरकार सेति की ही कहिबी, अधिक जमा कहिबी नाही, कारण जति की आम पढ़िले क्वेश्चन एग्जाम रे सॉल्व हबो सेही लेवल रे ही पढ़िबा। आ ता तळु पढ़िबानी बरम ता ऊपर गुटी पढ़िबा, किंतु ता तळु पढ़िबा नाही। यस और नो बुझी पाइलो। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल आउ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो मन भितर क्वेश्चन आस्तिबो सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कोन, को क्लासिफिकेशन को हम माने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहिबा। तो मन रखो जदी गोटे क्लासिफिकेशन करिवार बेसिस कोन कोन रुहे ताकू हमें देखिबा, एवं सेही बेसिस से जदी क्लासिफाई करा हितबो ताले हमें ताकू से क्लासिफिकेशन को कोन कहबा ना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो मते कुह तुमे माने जदी धरो एना ग्रेजुएशन करछो, धरो ग्रेजुएशन करूछो, तुम माने मो वीडियो देखुछो हला, तमे धरो एना 4 सेमिस्टर रे पढुछो, तमे माने 4 सेमिस्टर माने कोन सेकंड ईयर तुम माने, तार अर्थ जो पिला माने थर्ड सेमिस्टर और 4 सेमिस्टर देबे से माने होछ कोठी सेकंड ईयर रहबे। तो एटा होछ बेसिस। जब तुम गोटे पिला फर्स्ट सेमिस्टर दउछ तार तो से को ईयर रे थिवो, फर्स्ट ईयर रे थिवो। ठीक सही भलिया तमरो किछि बेसिस को नै कि जते क्लासिफाई करा जाय, किछि कोन गोटे बेसिस को नै कि जते बेले तुमरो क्लासिफाई करा जाय सेते बेले हम माने ताकू क्लासिफिकेशन सिस्टम रे कोन कहि थाउ ताकू ही पढुचे। वर्तमान आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अर्थम सेया, तार अर्थ किछि क्लासिफिकेशन सिस्टम रो बेसिस थाए, सो सेही बेसिस जदी एई क्राइटेरिया को फॉलो करथिबो ताले ताको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहिबा। जदी न बुझि परछ देखो ना बुझि परिबो जदी क्लासिफिकेशन रो बेसिस कोन थाए वन गोटिए किंबा फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर, किछि एक्सटर्नल कैरेक्टर को नेकी जदी क्लासिफाई करा जाइथिबो से प्रकार क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम माने कहिबा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आ मन रखिबो एथरे गोटिए हो किंबा अल्प किछि एक्सटर्नल कैरेक्टर को जदी क्लासिफाई करा जिवो ताल ताको हम कहिबा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जेम त मान देखुतबो हैबिटाट, कलर, साइज आउ मॉर्फोलॉजी। मन रख जदी क्लासिफिकेशन टा एई बेसिस को नै कि करा हेई थबो ताल ताको हमें कहबा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तमे कहो सर कोन कोन देखो हैबिट हो किंबा हैबिटाट हो, तम मन भीतर पुनी सर क्वेश्चन आसे सर हैबिट कोन, हैबिटाट तमे जानि छु, हैबिट पुनी कोन कहिबे ना तम माने बुझी गेला। हैबिटाट, कलर, साइज आउ मॉर्फोलॉजी एई बेसिस को नै कि जदी क्लासिफाई करा जाए ताल ताको हमें कहबा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बुझी पाइलो। किंतु मन भितरे एना पुनी गोटे प्रश्न उंकी मारुथिबो सर हैबिट जानिनु, हैबिटाट तो जानिछु जोटी ऑर्गेनिज्म रुए, किंतु हैबिट कोन एना बुझेई देबी। हैबिट और हैबिटाट भितरे तम माने की डिफरेंस नजर करिवो। देखो एई जगह रे तम मानको पे आइली कोठी तुमे अटकिवो, कोठी तुमे हैरान हबो ता मते भलसे जणा। सेति पे देखो तम मानको मु गोटे गोटे कथा कहि दोउची हैबिट कोन हैबिटाट कोन। देखो प्रथम कथा हला हैबिट कहिला हम माने कोन बुझुचे द कैरेक्टरिस्टिक्स वे इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो और बिहेव। से कहूची जो कैरेक्टरिस्टिक्स वे रे गोटे ऑर्गेनिज्म बढ़े बा गोटे ऑर्गेनिज्म बिहेव करे सेटा को कोन तार हैबिट। एवं से कहूची हैबिटाट कोन द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। से कहूची नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइफ, तार अर्थ एमिति गोटे प्लेस जो प्लेस रे ऑर्गेनिज्म टी वास करे सेटा को तार हैबिटाट कोन। तमे जानिचो हैबिटाट कोन, किंतु हैबिट कोन ना से गोटे एमिति गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स वे बा एमिति गोटे रास्ता जो रास्ता ऑर्गेनिज्म टी ग्रो करे एवं कोन बिहेव करे हलानी सेटा को हम कहबा हैबिट कहबा। तमे को सर आउ टिके क्लियर दियंतु, आउ टिके क्लियर कहिले हाउ एन ऑर्गेनिज्म लाइव और ग्रो। गोटे ऑर्गेनिज्म किपरि बंचे, किपरि वास करे, किपरि ग्रो करे सेटा हो तार हैबिट। किंतु हैबिटाट कोन को जगह रे से रहउची सेटा को ही तार कोन कोंती हैबिटाट कोन। त मन रखिबो हैबिट माने को जगह रे रहउची, हैबिटाट माने को जगह रे रहउची, हैबिट माने किपरि रहउची। हैबिट माने को
किपरि रहउची को जगार रहउची किपरि हेले कोन हबो किपरि हेले हैबिट हबो को जगार रहउची कहले हैबिटाट हबो मन रखियो हला तो देखो एटा हला कथा तापर मन रखियो हैबिट रे जनरली ग्रो फ्रॉम और बिहेवियर जनरली ग्रो किपरि करूची एवं तार बिहेवियर कोन सेटा को देखा जाए किंतु हैबिटाट रे कोन ना लिविंग एनवायरनमेंट को जगार से बासो करूची सेटा को चेक करा जाए जनरली कोतरे हैबिटाट रे हला तापर देखो यार एग्जांपल त मन देखि परतियो हैबिट कहिले हम मन देखुचे किपरि गोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो करूची बा किपरि तुमर ऑर्गेनिज्म बासो करूची सेटा को हम कहूचे कोन हैबिट कहूचे तो हर्ब सर्ब ट्री त माने पडितो हर्ब माने सब छोटो गछ सर्ब माने टिके मझी मझिया गछ ट्री माने लंबा गछ ये सब देखो तांको किपरि ग्रो ताकर होउची तो ये होउची तमरा हैबिट क्लाइंबर देखितो किछि गोटे गछ ऊपर चढ़ी जानती क्लाइंबर एवं क्रीपर माने कोन कहलो माटी तळे एम्ति किछि गछ बढ़ंती किछि अन्य गछ ऊपर चढ़ी की ग्रो करंती जो माने चढ़ी की ग्रो करिवे से माने हेबे क्लाइंबर जो माने माटी ऊपर एम्ति घोसाड़ी ग्रो हेबे ताको लता जातीय गछ से माने कोन कहबा क्रीपर कहबा बुझी पाइलो एवं हैबिटाट तो तमान जानिछ जेमति किछि ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट रे मिलंती किछि ऑर्गेनिज्म डिजर्ट रे मिलंती मरुभूमि रे मिलंती किछि ऑर्गेनिज्म ग्रासलैंड रे मिलंती किछि फ्रेश वाटर रे मिलंती किछि मेराइन रे मिलंती तो एगुडा होछि हैबिटाट एगुडा होछि हैबिट बुझी पाइलो हैबिट माने गोटिए लाइन तम माने जदी एठी फोकस करियो मते पचारिबो सर को लाइन टा हमकु मन रखिया दरकार तम माने जोडा जो लाइन टा तम मन रखि देले कांसेप्ट क्लियर हो सेटा होछि एटा हाउ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ हला गोटे ऑर्गेनिज्म किपरि बास करूची आ कोठी बास करूची ए दिटा टर्म जो तुमे क्लियर तला हैबिट हैबिटाट भितर डिफरेंस तम माने क्लियर हैबिट माने किपरि बास करूची आ हैबिटाट माने कोठी बास करूची सरला काम खत्म आ किछ दरकार नै तापर वर्तमान हम जिबा नेक्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बुझिलो जो क्लासिफिकेशन रो बेसिस ता उतरे देखो कहि दूची जो क्लासिफिकेशन रो बेसिस ता तुमरो कोन हेइथबो जो क्लासिफिकेशन रो बेसिस ता हैबिट को नै कि हेइथबो हैबिटाट को नै कि हेइथबो कलर को नै करा हेइथबो साइज को नै करा हेइथबो मॉर्फोलॉजी को नै करा हेइथबो ताको हम कहबा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तापर देखो नेक्स्ट कहला नेचुरल क्लासिफिकेशन बर्तन हमें नेचुरल देखिबा से कहूची जो क्लासिफिकेशन रो बेसिस टा मेनी कैरेक्टर को नै करा हेइतो गोटी कैरेक्टर नो मु कहली गोटी एवं अल्प कैरेक्टर को नै कि जदी क्लासिफाई करा जाय ताल ताको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहंती किंतु मन रखिबो नेचुरल क्लासिफिकेशन रे कोन बहुत सारा कैरेक्टर को कंसीडर करिकि क्लासिफाई करा जाय बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मानकर डिफरेंट कैरेक्टर जेमति तमे देखि परथिबो मॉर्फोलॉजी को कंसीडर करा जाय एनाटॉमी को कंसीडर करा जाय मॉर्फोलॉजी माने एक्सटर्नल फीचर एनाटॉमी माने इंटरनल फीचर एवं एम्ब्रायोलॉजी एम्ब्रायो रे कोन सिमिलरिटी कोन डिफरेंस होची ताकु नै क्लासिफाई करा जाय साइटोलॉजी माने सेल लेवल रे की डिफरेंस होची ताकु नै क्लासिफाई करा जिवो फिजियोलॉजी मतलब बॉडी भीतर किपरि समानकर एक्टिविटी परफॉर्म होची ताकु नै क्लासिफाई करा जिवो एवं बायोकेमिस्ट्री ता बॉडी भीतर थिबा विभिन्न प्रकार केमिकल्स कंपोजिशन को नै कि जदी क्लासिफाई करा जिवो ताल ताकु हम कहबा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम रे बहुत सारा फीचर को नै कि क्लासिफाई करा जाय आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम रे गोटिए किंबा अल्प फीचर नै कि क्लासिफाई करा जाय तो तम माने पूरा क्लियर हेइथबो नेचुरल क्लास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कोन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कोन वर्तमान तुम मन भीतर आ गोटे प्रश्न उंकी मारुथिबो दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मन तो फाइलोजेनेटिक वर्ड जनरली इवोल्यूशन पई यूज करा जाय मन रखिबो तो जते बेले क्लासिफिकेशन टा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नै कि करा जाय सेतेले हम ताको कहबा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मन रखो जते बेले गोटे क्लासिफिकेशन टा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नै कि करा जाय सेतेले हम ताको कोन कहबा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जोथरे कि कोन चेक करा जिवो कॉमन एंसेस्ट्री अछि ना नै ताकू चेक करा हबो एवं आरएनए एवं डीएनए भीतर किछि सिमिलरिटी अछि कि किछि डिफरेंस अछि कि तो आरएनए डीएनए रो एविडेंस को नै कि क्लासिफाई करा जिवो एवं मॉलिक्यूलर एविडेंस को नै क्लासिफाई करा हबो तुम को सर आरएनए डीएनए रो एविडेंस आ मॉलिक्यूलर एविडेंस ई पुनी कोन एना कहली आरएनए रे सिमिलरिटी डीएनए रे सिमिलरिटी एवं मॉलिक्यूलर एविडेंस कहली जनरली प्रोटीन चेक करा जाय कोन करा जाय प्रोटीन चेक करा जदी प्रोटीन चेक कला परे जदी किछि सिमिलरिटी एवं डिफरेंस बारिवो ताकु नै जदी क्लासिफाई करा हबो ताल ताका हम कहबा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जदी तुमे एते सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम रु पचारिवो अधिक एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम कोटा तो आंसर आसी जिवो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम मन रखिवो सबठारु एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम कहले फाइलोजेनेटिक अच्छा एठी गोटे क्वेश्चन पिलांकर मन भितर आठे आसे जे सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन माने अल्प कैरेक्टर बा फ्यू कैरेक्टर को नै क्लासिफाई करिबा नेचुरल माने बहुत सारा कैरेक्टर को क्लासिफाई करिबा इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तापर तांकर फिजियोलॉजी एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी ए सब दिन को नै क्लासिफाई करिबा यस और नो
किंतु फाइलोजेनेटिक होची एडवांस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम माने फाइलोजेनेटिक रे सब चेक कला पर जाई फाइलोजेनेटिक आसीबो ना तो कोउट ना कोउटी मन रखिबो तमे देखो ना डीएनए आरएनए एविडेंस जला चेक करिवो तुम माने कोउट ना कोउटी तमे सेल को स्टडी करिवो ता अर्थ हमें कहि देई परिबा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए टाइप्स ऑफ माने टाइप्स मतलब इज ए नेचुरल क्लासिफिकेशन बट खाली नेचुरल कहले होबनी एडवांस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एडवांस कारण एथरे बहुत सारा दिन चेक करा जाय डीएनए आरएनए रो सीक्वेंस चेक करबा कोन छोटिया कथा हिची तम माने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे प्लस 2 रे पढी के आस्तियो तो कोउट ना कोउटी डीएनए आरएनए एविडेंस हो कॉमन एंसेस्ट्री हो एडा सब तम माने जदी सेल लेवल मॉलिक्यूलर लेवल एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल जदी स्टडी न करिवो ताले एगुडा करि परिबो नै तो कोउट ना कोउटी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मध्य इवोल्यूशन भितर कंसीडर करा जाए किंतु जेहेतु एगुडा होची एडवांस फीचर सेति मन रखिबो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेले बेले एडवांस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को आछे मन रखिबो ला एडवांस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहिबा जहा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहिबा सेया तापर देखो एई जगह रे मुड तुमको चार्ट दे दीची तम माने एई चार्ट रु मध्य पाठडा मन रखि परिबो कोन कोन जति कॉन्सेप्ट दरकार सेति देखो कहली गोटेला एएनपी मन रखिबो एएनपी ता अर्थ आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनेटिक यस और नो तीन प्रकार क्लासिफिकेशन सिस्टम तम माने मन रखिबो आर्टिफिशियल तुम देखि परथिबो फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर निया जाय आउ नेचुरल रे मेनी कैरेक्टर्स निया जाय फाइलोजेनेटिक रे तुमरो इवोल्यूशन एवं डीएनए आरएनए एवं मॉलिक्यूलर एविडेंस कहले प्रोटीन रे जदी किछि सिमिलरिटी थो ताकु चेक करा जाय आ डीएनए आरएनए रे एमिति भी तो चेक करा ही जाय ये सरनो एति बुझलो तापरे वर्तमान हमें जिबा क्लासिफिकेशन जो हैला ऑर्गेनिज्म को पुनी क्लासिफाई किपरि करा गला टिके देखि दबा हां अल्प समय अछि 1 आवर पय देखो ऑर्गेनिज्म माने को जो क्लासिफाई करा गला किपरि करा गला देखो तम माने जानि गलो सराउंडिंग भितर जेते सब लिविंग थिंग्स तम माने पाउचो सब लिविंग थिंग्स को हम माने कोन कहूचे ऑर्गेनिज्म कहूचे यस और नो तो सही कथा लिखला ऑल लिविंग थिंग्स दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज ऑर्गेनिज्म तो क्लासिफिकेशन कोन जाइलो क्लासिफिकेशन रो नीड जाइलो क्लासिफिकेशन रो टर्मिनोलॉजी देखिलो एवं क्लासिफिकेशन रो कोन टाइप्स भी देखिलो वर्तमान देखिबा को साइंटिस्ट सब क्लासिफाई करिया पई ऑर्गेनिज्म को ट्राई करथले हैला देखो वर्तमान हेडिंग मारला क्लासिफिकेशन सिस्टम कोन हेडिंग मारला क्लासिफिकेशन सिस्टम तो मन रखिबो प्रथम साइंटिस्ट जहां को ना होची अरिस्टोटल मन रखिबो जहां को फादर ऑफ बायोलॉजी को जाय फादर ऑफ जूलॉजी को जाय बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी रे पढाइची तो सही अरिस्टोटल होचंती प्रथम साइंटिस्ट जे कि ऑर्गेनिज्म मानु को क्लासिफाई करिया पई प्रथमे अटेम्प्ट नैथिले मन रखिबो हला कोन ना सी जते ऑर्गेनिज्म थिले तांकु से दुईटी ग्रुप रे डिवाइड करथले गोटेला प्लांट्स आउडला एनिमल्स मन रखिबो अरिस्टोटल ऑर्गेनिज्म मानु को दुईटी ग्रुप रे डिवाइड करथले गोटेला प्लांट्स आउडे कोन एनिमल यस और नो अच्छा प्लांट्स को से कहितले ट्री ग्रुप रे कहितले पुनी आउ किछि प्लांट्स को कहितले सर्व आउ किछि प्लांट्स को कहितले हर्ब तनका सर ट्री माने जे सबुठारु बड गछ श्रब माने कोन जे मझी मझिया गछ तापरे हर्ब माने कोन जे नीचा छोट गछ पूरा घास जातीय गछ हला ताकु से हर्ब कहितले सेमती एनिमल मानु को मध्य से कहितले दीटा कोन कोन कोडला ई नाइमा आ कोडला ए नाइमा हैला तुमको सर ई नाइमा माने कोन मन रखियो से एनिमल मानु को केमती क्लासिफाई करतले देखितले जो एनिमल मानु को पाखरे ब्लड रेड थिला रेड कलर थिला ताकु से कहितले ई नाइमा आ जो एनिमल मानु को पाखरे ब्लड रेड नथिला से मानु को कहितले से कोन अनाइमा आ तमान जानि जो ब्लड रेड कलर काहे के आसे ड्यू टू हीमोग्लोबिन होना नहीं तो जहां को पाखरे हीमोग्लोबिन थिबो तांकर ब्लड रो कलर रेड आसीबो जहां को पाखे हीमोग्लोबिन नथिबो से मानकर ब्लड रो कलर कोन आसीबो हां रेड आसीबो नहीं व्हाइट आसीबो तो कोउट ना कोउटी मन रखियो सी एनिमल मान को क्लासिफाई करतला ऑन द बेसिस ऑफ कोन प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड एवं प्लांट्स मान को क्लासिफाई करतले तांकर साइज रे होना नहीं जोडा बड़ बड़ साइज हेतो मान जोडा बड़ हाइट हेतो साइज हेतो से ट्री तापरे मझी मझी हले सर आउडला कोन हर तो कोउट ना कोउटी अरिस्टोटल कोन करले प्लांट को जते सब ऑर्गेनिज्म है ताको दी भाग रे डिवाइड करदले गोटेला प्लांट्स आउडे कोन एनिमल ठीक सही भलिया ता पर अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम रे किछि ना किछि मेरिट्स थिला किछि डिमेरिट्स थिला तो ताको हमें नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा किंतु आज हमें खाली ओटे ओवरऑल देखिबा को साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन पई अटेम्प्ट नै थिला तो देखो एई जगह तुम मन देखि परथियो या पर अरिस्टोटल पर तुमर आसी वाला केते मसिया ना 1758 मसिया हला 1758 मसिया बा 1758 मसिया रे जने साइंटिस्ट थिले जहां को कोंती फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तुम माने पढिचो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी रे करैची कार्लोस लिनियस जे कि तुमरो
जिते सब ऑर्गेनिज्म थे ताकू से दुईटी किंगडम देइतिले गोटेला किंगडम प्लांटाई आउटेला किंगडम एनिमलिया मन रखिबो एकु ही कोनते टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रे किछि ना किछि मेरिट्स थिला किछि ना किछि डिमेरिट्स थिला तो मेरिट्स और डिमेरिट्स को बेस करके ता परे आहुरी कोन आसिला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो सर मेरिट्स कोन डिमेरिट्स कोन तुम मानक सेटा नेक्स्ट क्लास रे मिलिबो काहे को लेक्चर लेंदी हेजिवो सेति नेक्स्ट क्लास रे मेरिट्स डिमेरिट्स बहुत दिन बुझेई दी बुझी पछ ना नहीं तापर देखो वर्तमान तुम मन लक्ष्य करो तापर आसला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किए देले ताकू मन रखिबो अर्नस्ट हेकेल बा इर्नस्ट हेकेल तुम माने कहि दी परिबो 1866 मसिया रे हला इर्नस्ट हेकेल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देले एटा मन रखिबो जोथरे कि सीए आगुरु थिला तुमरो प्लांटाई आगुरु थिला तुमरो एनिमलिया सी गोटे एक्स्ट्रा किंगडम देइथे दैट इज कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा जहा विषय तुमरो कोर 1 रे भले रे पढिबो ता अर्थ ए जो सब्जेक्ट अछि प्रोटिस्टा टू एकाइनोडर्माटा ए प्रोटिस्टा विषय रे पूरा डिटेल रे तुम माने पढिबो यस और नो तापर देखो थ्री किंगडम परे 1956 रे आउ जने साइंटिस्ट आछले जांको नाला कोपेलैंड कोन कहली कोपेलैंड बेल जने साइंटिस्ट थिले जे कि तुमरो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देइतेले फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देखो आगुरु थिला प्लांटाई आगुरु थिला एनिमलिया आगुरु थिला प्रोटिस्टा ताली ये एक्स्ट्रा को किंगडम देले मोनेरा मन रखियो ये एक्स्ट्रा किंगडम देले जहा नाला कोन मोनेरा तो कोपेलैंड कोन कले फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देले जोथरे कि से गोटे एक्स्ट्रा किंगडम एस्टैब्लिश कले दैट इज नोन एज मोनेरा हला यार भी किछि मेरिट्स थिला किछि डिमेरिट्स थिला या विषय नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा किंतु वर्तमान हमें फोर किंगडम परे नेक्स्ट जिबा दैट इज नोन एज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मन रखितो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कि देथिला ना मन रखियो आरएच व्हिटाकर मन रखियो आरएच व्हिटाकर जने साइंटिस्ट थिले जे कि 1969 मसिया एही मसिया टाकू निहाती मन रखियो नीट रे पचारे एवं बड़ बड़ एंट्रांस रे मध्य आरएच व्हिटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम रो मसिया पचारे तो मन रखियो आरएच व्हिटाकर 1969 मसिया रे कोन करथिले ऑर्गेनिज्म को पांचोटी किंगडम रे डिवाइड करथिले तमे को सर कोन कोन पांचोटा किंगडम आगुरु देखो थिला प्लांटाई आगुरु एनिमलिया थिला आगुरु प्रोटिस्टा थिला आगुरु मोनेरा थिला तो ये गोटे एक्स्ट्रा किंगडम देथिले जहा ना कोन फंगाई मन रखियो ये को किंगडम देले फंगाई बेली गोटे एक्स्ट्रा किंगडम को एस्टैब्लिश कले जहा द्वारा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हे गेला आ सबुठारु वेल एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहले काहा को बुझाए ना तुमरो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मन रखियो होला तापरे वर्तमान हमें जानि गले सबुठारु वेल एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन कहले काहा को बुझे जाए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जोथरे कि तुमरो मोनेरा आसे जोथरे कि तुमरो प्रोटिस्टा आसे जोथरे कि तुमरो फंगाई आसे जोथरे कि तुमरो प्लांटाई आसे जोथरे कि तुमरो कोन आसे एनिमलिया आसे या विषय पूरा डिटेल रे माने आगु पढ़िबा तो ओरिड होबा किछि आवश्यक नाही वर्तमान देखो फाइव किंगडम पर एमिति किछि एविडेंस रहिला जेमति कि तुमरो मोलेकुलर लेवल एविडेंस रहिला तो सेही एविडेंस को बेस करकी एवं आरएनए रे किछि सिमिलरिटी को बेस करकी तुमरो कोन करा गला सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जने आउ जने साइंटिस्ट आनले जहांकर ना होछि कार्ल वुज मन रखियो कार्ल वुज तुमरो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देइतले जो किंगडम क्लासिफिकेशन रे तुमरो मोनेरा जो थिला मोनेरा भितरे तुमरो दुईटी ग्रुप थिला गोटेला आर्की बैक्टीरिया आउटला यू बैक्टीरिया से कहिले ए दुईटा जाक बैक्टीरिया सिमिलर नुओ एको भितरे बहुत सारा डिफरेंस रहिछि तो से दीटा किंगडम कर देले मन रखिबो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किए देइतले कार्ल वुज ताकर बेसिस कोन जानिचो मन रखिबो आरएनए रो स्ट्रक्चर आरएनए रो एविडेंस रु से ए मोनेरा को दीटा किंगडम रे डिवाइड करतले गोटेला किंगडम आर्किया आउटला किंगडम यू बैक्टीरिया बुझी पाइलो जोथि पई तुमर 6टा किंगडम हेगला देखुना गोटेला आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई आ एनिमलिया किंतु वेल एक्सेप्टेड किंगडम कहले का बुझा जाए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एटा मन रखिबो होला सिक्स किंगडम पर मन रखिबो ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मन रखिबो आउ कोन कोन जानिचो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम मन रखिबो ये होची पुनी एडवांस आसी गला थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम तार तो तीनटा डोमेन देखो तीनटा डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कि दिथिले कार्ल वुज मन रखिबो होला कोन कोन गोटेला आर्किया जोथरे आर्की बैक्टीरिया आसे यू बैक्टीरिया जोथरे हे यू बैक्टीरिया ही आसे यू गोटे डोमेन हला तापर आउ जहा रहिला ताकु से आउ गोटे नेक्स्ट डोमेन रखितले दैट इज कॉल्ड एज यूकैरिया ताले के आसीबो प्रोटिस्टा आसीबो फंगाई आसीबो प्लांटाई आसीबो एनिमलिया तो मन रखिबो कार्ल वुज थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम देइतले जोथरे कि तुमरो आर्किया आसे यू बैक्टीरिया आसे एवं यूकैरिया आसे यूकैरिया रे के जाय प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई आउ कोन एनिमलिया जाय क्लियरली बुझियलो तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सरला तापर आमे जिबा सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन तमे को सर आमे फाइव किंगडम बंद पढितलु एवं बहिरे खाली टिके ना सुनितलु सिक्स किंगडम विषय ठीक
यू आर राइट किंतु 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी अछि मन रखिता एटा खाली गोटे नॉलेज बेस्ड है काले पचार तो बेले बेले तो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन किए देइथला ता नाटा मन रखियो सी होचुंदी हमर कोन ताको ना विषय तमे टिके मन माने को कहलो मन रखियो एवं ताको विषय टिके तम माने रिसर्च करियो तम माने को छाड़ दिया गला दैट इज कॉल्ड एज थॉमस कालीवर स्मिथ मन रखियो ये 7 किंगडम क्लासिफिकेशन देइथले 7 किंगडम हला ताले 5 किंगडम पढिथलो 6 किंगडम पढिथलो आज आ गुडे किंगडम पढिलो दैट इज कॉल्ड एज 7 किंगडम 7 किंगडम कोन कोन थिला उडला आर्किया यूबैक्टीरिया प्रोटोजोआ क्रोमिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमलिया तमे सर केमति मन रखिउ देखो तमे 5 किंगडम तो मन रखिछ ना 5 किंगडम मनरा प्रोटिस्टा मन रखिछ ना मन रखिछ मनरा को तम मान जानिछ ऑलरेडी आगुरु कोन डिवाइड कराइ देला आर्किया आउडला कोन यूबैक्टीरिया एटा को मनरा को डिवाइड करथले के कार्लुज तो यू बैक्टीरिया को आगो कहती बैक्टीरिया भी कहती कारण ये होची ट्रू बैक्टीरिया यू माने ट्रू अरे होना ना यार आर्की बैक्टीरिया को फीचर टिके अलग तो कोट ना कोटी मनरा को तो दीटा डिवाइड कराइतला ये तो ठीक है चलिबो वर्तमान जो 7 किंगडम हला प्रोटिस्टा को एक्चुअली से दीटा ग्रुप करथले किए कहलो थॉमस कालीवर स्मिथ प्रोटिस्टा को दीटा ग्रुप करथले उडला प्रोटोजोआ आ उडला क्रोमिस्टा मन रखियो प्रोटोजोआ आ उडा को क्रोमिस्टा तो मन रखियो प्रोटिस्टा को डिवाइड कराइतला दीटा ग्रुप रे गोडला प्रोटोजोआ आ उडला क्रोमिस्टा इंपोर्टेंट हला तापर तुमरो फंगाई तो आगुरु थिला प्लांटाई तो आगुरु थिला एनिमलिया आगुरु थिला हिसाब कर केतना हला ये 3 ये 2 5 6 7 7 किंगडम हे गेला तो ये थिला 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हला तो देखो ये जो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखो मैं लाइन बाय लाइन लिखि दीची आर्किया रे को माने असंती जो माने एंशिएंट प्रोकैरियोट जो माने पुराना प्रोकैरियोट्स जेतले नुवा ओरिजिन हला इवोल्यूशन हला सेतले एई एंशिएंट बैक्टीरिया थिला बा आर्की बैक्टीरिया थिला जोडा कि तमर एक्सट्रीम कंडीशन रे सर्वाइव करि पारे बहुत सारा फीचर यू बैक्टीरिया ठो पूरा सेपरेट थाए सेति पे एको अलगा ग्रुप करिया को पड़े एवं एंगानकर आरएनए लेवल रे डिफरेंस आस्तला मन रखियो आरएनए लेवल रे डिफरेंस आस्तला बेली कार्ल ऊज को दीटा भाग रे डिवाइड कर देथले मन रखियो गोटला आर्की बैक्टीरिया बा आर्किया आ गोटला यू बैक्टीरिया मन रखियो हला तापर देखो बैक्टीरिया जहा को हम ट्रू बैक्टीरिया कहूचे तो बैक्टीरिया विषय तुम माने मनरा किंगडम रे पूरा डिटेल रे पढिबो तापर देखो प्रोटोजोआ हला जो प्रोटिस्टा को डिवाइड कराला दीटा ग्रुप रे के कले थॉमस कालीवर स्मिथ उडेला प्रोटोजोआ आ उडेला क्रोमिस्टा मन रखियो प्रोटोजोआ रे को माने आइले ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स माने आसिले तापर क्रोमिस्टा रे को माने आसिले डायटम्स आसिले ब्राउन अल्गाई आसिले बहुत सारा दिन आसिले क्रोमिस्टा विषय रे बेसी डिटेल जानिबा दरकार नै कारण हमर ग्रेजुएशन रे भी एते डीप रे पढा जाय नै जति कि तुम मानकु डीप रे कहूची हला तमे सुनी भी नथिबो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किंतु तुम मानकु कुहा गला हला तापर देखो क्रोमिस्टा गला तापर फंगस तुम जानिछो फंगस विषय हम डिटेल रे मध्ये पढिबा जोडा कि तुम मान जानिछो फंगस लाइक जेमि मशरूम आसे फंगस भीतर बहुत सारा दिन आसे ईस्ट आसे बहुत सारा दिन अछि कुआ जीवो प्लांटाई रे प्लांट्स आसे आ एनिमल रे एनिमल्स आसे तुमरो काम होला ए प्रोटोजोआ आ क्रोमिस्टा को मन रखिवा कोतरे 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रे एटा मन रखिवा होला गोटे थरे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आस्तला बेले आ गोटे थरे डायटम्स ब्राउन अल्गी एटा सब बहुत सारा दिन आसे खाली एति कि तमे जदी मन रखि दो जे किए 7 किंगडम क्लासिफिकेशन देइतले आ 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भीतर कोन कोन थिला सेति कि सफिशिएंट तुम पई हला एति कि मन रखियो आ किसी बेसी भितर को जाओ नाही तो मु भाबुची समस्ते आजिरो लेक्चर भल से बुझी पारलो आजिरो लेक्चर रे मु तुम मानको कोन कोन पढेली देखो प्रथमे पढेली क्लासिफिकेशन कोन क्लासिफिकेशन पर तुम मानको कोन कोन पढेली जे क्लासिफिकेशन रो कोन आवश्यकता अछि तापरे क्लासिफिकेशन रो किछि टर्मिनोलॉजी पढेल जो टर्म तमे क्लासिफिकेशन सिस्टम रे सुनिबो आउ गोटे कौन पढ़ेली क्लासिफिकेशन सिस्टम रो टाइप्स पढ़ेली एवं आउ कौन पढ़ेली जे केते प्रकार क्लासिफिकेशन सिस्टम देखिले जेमति तम मान देखिलो अरिस्टोटल प्रथम साइंटिस्ट थिले जे कि अटेम्प्ट करथले क्लासिफाई करिया पई तापरे 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम 6 किंगडम 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पंत हम गोटे ओवरऑल आईडिया नेले नेक्स्ट लेक्चर रे हम माने कोन करबा ए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम तम मानु कहली या विषय रे गोटे तम माने ब्रीफ आईडिया पाइबो तार अर्थ काहे कि 2 किंगडम फ्लॉप हैला काहे कि 3 किंगडम आसिला काहे कि 4 किंगडम आसिला जोटा कि कॉन्सेप्चुअली एग्जाम रे क्वेश्चन आसे काहे कि 7 किंगडम आसिला काहे कि 6 किंगडम आसिला ए सब विषय तुम माने नेक्स्ट क्लास रे पूरा डिटेल रे तुम माने पढिया को पाइबो बा देखिया को तुम माने पाइबो यस और नो तो नेक्स्ट क्लास पर तो वेट करो या रुपे से लेक्चर आसी जिवो तुमरो काम होला ए लेक्चर भल से नोट बनेबा एवं यारो रिलेटेड एमसीक्यू पाई मु संजीवनी बैच एमसीक्यू सीरीज मध्ये करूची तो तुम मानकु नोटिस तुम मानकु टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो तुम मान जानिचो स्वतंत्र पीजी एंट्रेंस पाई स्वतंत्र गोटे टेलीग्राम चैनल मु करची तो तार भितरे तुम मान जदी अच्छो नोटिफाई कर दिया जिवो जेतेले तुम मानकु संजीवनी बैच एमसीक्यू सीरीज आसीबो आ यार पीडीएफ तुम मान जानिचो टेलीग्राम रे भी दिया होची एवं तुमरो
प्ले स्टोर एप्लिकेशन रेन ऑफ बायोलॉजी रे तुम माने मध्ये पाई परिवो हला सेठी पूरा सीक्वेंशियल माने तुम माने आराम से पाइबो यस और नो तो ये थिला आज लेक्चर रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे हम देखावा नेक्स्ट लेक्चर रे आहुरी एको डिटेल बुझिबा तापर हम माने सीधा एंट्री करिबा पूरा क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम भितर को एंट्री करिबा आस्ते आस्ते हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखावा थैंक यू फॉर वाचिंग ऑलरेडी 1 आवर पर बदे हेई गलानी हला रहिली नेक्स्ट क्लास रे देखावा हला।